ए, एक हेलीकॉप्टर। असल में एक हेलीकॉप्टर है। इससे हम सच में बच सकते हैं। देखा, ये हमारे बीच का गैप है। एक इम्पॉसिबल गैप। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कभी भी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन सुयुआन, चूंकि हम क्लासमेट हैं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम अभी घुटने टेक दो और 3 बार काउंट आउट करो, तो मैं मेहरबान हो जाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ हेलीकॉप्टर में बैठने दूंगा। यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। यंग मास्टर, प्लीज मुझे भी ले चलो। मैं नहीं चाहता कि मुझे खाया जाए। मैं अपने परिवार का इकलौता बच्चा हूं, लीमिंग। प्लीज मेहरबानी करो और मुझे अपने साथ जाने दो। क्या तुमने देखा? सुयुआन, हमारे बीच यही गैप है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कभी नहीं जा पाओगे। बस घुटने टेककर झुक जाओ। शायद मैं तुम्हें चढ़ने दूं, मैं रहम करूंगा और हेलीकॉप्टर पर तुम्हारे लिए एक छोटी सी जगह बचा लूंगा, जैसे कुत्ते का पिंजरा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम होशियार हो तो अभी कर लो। ली मिंग, तुम्हारे सपनों में। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर है, तुम्हें लगता है कि तुम बाकी सबको रौंद सकते हो? सुयुआन, जिसे मैं जानता हूं, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। बीस टाइड आ गया है, भागो। जल्दी करो, बोर्डिंग लैडर गिराओ। मुझे चढ़ने दो। मेरा हेलीकॉप्टर, मेरा हेलीकॉप्टर। नहीं हो सकता। ये कैसे हुआ? हम खत्म हो गए। सब खत्म हो गया। अब कोई हेलीकॉप्टर नहीं। अब भागना कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अभी मरना नहीं चाहता। अलायंस क्यों नहीं आ रहा है? सु सु युआन, तुम कहां जा रहे हो? साफ है ना? मैं बीस टाइड को रोक रहा हूं। क्या? बीस टाइड को रोको। सु युआन, पागल होना बंद करो। ये बहुत खतरनाक है। वापस आओ। अच्छा है, भले ही रेस पाउडर उन्हें पागल कर रहा हो। वे अभी भी नए बीस्ट हैं। सबसे ऊंचा लेवल सिर्फ 3 स्टार का है। वे सब जिकयान के कंट्रोल में हैं। बाहर आओ जियान, पूरी ताकत लगाओ। डिवाइन बीस्ट ऑनरा छोड़ो। अरे, क्या हो रहा है? सिर्फ उसके ऑनरा ने ही पूरे बीस्ट टाइड को रोक दिया। हे भगवान! सुयुआन का जेड बीस्ट डरावना है। सुयुआन, ये क्या हो रहा है? कुछ ही दिनों में उसका वाटर स्वॉर्ड टर्टल पहले ही इवॉल्व हो गया है। टॉप लेवल के बीस्ट मास्टर्स के पास भी इतने मजबूत बीस्ट नहीं हो सकते। उसने यह कैसे किया? सुयुआन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जबरदस्त हो। ये तो सच नहीं है। अच्छी बात है कि वह उन्हें मुश्किल से रोक पा रहा है। अच्छी बात है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई अकेले बीस्ट टाइड को रोक सकता है। ये बहुत कूल था। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नामुमकिन। जो अवेकनिंग में फेल हो गया, उसके पास इतना ताकतवर बीस्ट कैसे हो सकता है? और बीस्ट टाइड को दबा भी सकता है? ये नकली होना चाहिए। बीस्ट ली जाओ। सुयुआन की ताकत हमारी सोच से भी ज्यादा लगती है। क्या हमें चुप हो जाना चाहिए? ताकतवर? सच में? वह बस सुपर लकी था, बस। मुझे यकीन है कि बीस्ट टाइड अभी इसी पल रुका है। इसका सुयुआन से कोई लेना देना नहीं है। वह अभी भी एक बेकार लूजर है जो कुछ नहीं कर सकता। जल्दी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये कैसे करते हो। सभी हाई लेवल बीस्ट मास्टर्स को अभी ट्रायल फॉरेस्ट भेजो। हमें सभी स्टूडेंट्स को बचाना है। प्रिंसिपल, अच्छी खबर है। ट्रायल फॉरेस्ट में बीस्ट टाइड खत्म हो गया है। आपने क्या कहा? बीस्ट टाइड चला गया है। इसे कैसे रोका गया? क्या अलायंस की सपोर्ट टीम पहुंची या हाई लेवल बीस्ट मास्टर टीम वहां पहुंची? दोनों में से कोई नहीं, प्रिंसिपल। सपोर्ट टीम अभी तक पहुंची भी नहीं है। वह हमारे ट्रायल स्टूडेंट्स में से एक था। इसे किसने ठीक किया? रुको, एक स्टूडेंट ने अकेले बीस्ट टाइड को रोका? तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? वे सभी ट्रायल फॉरेस्ट में फ्रेशमैन हैं। यहां तक कि हुआंगफू फैमिली की वह लड़की भी इतनी मजबूत नहीं हो सकती। प्रिंसिपल, मैं आपसे मजाक करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये इवैक्यूएशन पॉइंट पर टीचर्स से लाइव इन्फो है। ये बिल्कुल सच है। वे स्टूडेंट्स हैं। बीस्ट ने एक ऑनरा छोड़ा। उसने पूरी बीस्ट टाइड को रोक दिया। कौन जानता था कि तियानयांग नंबर 1 हाई में इतना जीनियस है? तुरंत चेक करो। पता लगाओ कि ये स्टूडेंट असल में कौन है। मैं खुद उससे मिलना चाहता हूं। सुयुआन, इस बार यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते तो नतीजे सोच से भी परे होते। सभी स्टूडेंट्स तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, टीचर। हम सब क्लासमेट हैं। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ओह हाँ, प्रिंसिपल को पहले से ही पता है कि यहां क्या हुआ था। उन्होंने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा। अभी स्कूल जाने के लिए। वह तुमसे ASAP मिलना चाहते हैं। प्रिंसिपल, हाँ सही। प्रिंसिपल वांग, तुमने इस बार कुछ कमाल का किया। तुमने इतने सारे टीचर और स्टूडेंट्स को बचाया। प्रिंसिपल तुम्हें पक्का बड़ा इनाम देंगे। क्या पता, शायद तुम्हें स्कूल से एक्सक्लूसिव बीस्ट रिसोर्स मिल जाए। ऐसा इनाम हर कोई देखता है। क्या तुम स्टूडेंट सुयुआन हो? प्रिंसिपल ने मुझे तुम्हें लेने के लिए कहा। मैं सबसे पहले स्कूल जाऊंगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? मेरी चिंता मत करो। मैं ठीक हो जाऊंगा। जाओ और जल्दी वापस आओ। मुझे बताओ कि प्रिंसिपल तुम्हें क्या इनाम देते हैं। युनशियाओ, तुम यहां कैसे हो? पूछना भी मत। मैं टूटे दिलों के जंगल में अपने दूसरे जेड बीस्ट को ढूंढ रहा था।
लेकिन तुम्हें पता है क्या हुआ? मेरा बीस्ट एक बेवकूफ ने चुरा लिया। उस आदमी ने मुझे ऐसे चढ़ाया जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूं। मैं बहुत गुस्से में हूं। फिर मैं बीस्ट टाइड में आ गया। ये सच में सबसे बुरी किस्मत है। सब ठीक है, सब ठीक है। खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। ओह ठीक है। जब तुमने मुझे पहले फोन किया था तो क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इस ट्रायल का इस्तेमाल करोगे अपने क्रश को कन्फेशन देने के लिए? कैसा चल रहा है? मुझे अभी तक मौका नहीं मिला है। इसके शुरू होने के ठीक बाद मैं बीस्ट को इकट्ठा कर रहा था। फिर बीस्ट टाइड आ गया। मैं कुछ भी नहीं कह पाया। वाह, तुम जैसे किसी को इतनी परवाह है। कन्फेशन के लिए सही समय भी चुनना। मैं सुपर क्यूरियस हूं कि वह कौन है, लेकिन वैसे भी मुझे रोमांस वाली चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे पास चैलेंज करने के लिए एक अपोनेंट है। सुयान, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं हिम्मत करके तुम्हें बताऊंगी कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं। तुम सुयान को परेशान कर रही हो, बस तुम इंतजार करो। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी तो मैं तुम्हें पक्का सबक सिखाऊंगी। मुझे अपना घमंड वापस मिल जाएगा। प्रिंसिपल वांग, इस बार त्यानयांग नंबर 1 हाई के लिए एस क्लास रिसोर्स के बारे में। तुमने पहले कहा था कि वे मेरे बेटे ली मिंग को मिलेंगे। अब तुम इसे कैंसिल कर रहे हो? क्या तुम ली परिवार की बेइज्जती कर रहे हो? मिस्टर ली, एस क्लास रिसोर्स कभी भी किसी तरफदारी से नहीं दिए गए। वे सिर्फ टॉप स्टूडेंट को दिए जाते हैं। अब एक ज्यादा काबिल स्टूडेंट सामने आया है। बेशक उन्हें फिर से असाइन करने की जरूरत है। ये सही है, प्रिंसिपल वांग। सुयुआन यहाँ है। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। सुयुआन, ट्रायल फॉरेस्ट में बीस टाइड तुम्हारी वजह से संभाल लिया गया। अगर तुम आगे नहीं आते तो कौन जानता है कि कितने स्टाफ और स्टूडेंट को चोट पहुंचती। तुम्हारे भरोसे के लिए धन्यवाद, प्रिंसिपल। मैं तो बस अपना काम कर रहा था, कमजोर मत बनो। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। स्कूल तुम्हें अच्छा इनाम देगा। स्कूल ने सेशन के सभी खास एस क्लास रिसोर्स तुम्हें देने का फैसला किया है। रुको, प्रिंसिपल वांग, क्या तुम गलती नहीं कर रहे हो? मेरे बेटे ली मिंग ने मुझे बताया कि सुयुआन अपनी अवेकनिंग सेरेमनी में फेल हो गया और अवेकनिंग क्रिस्टल भी तोड़ दिया। उसके पास एफ रैंक वाला टैलेंट भी नहीं है। वह बस पूरी तरह से फेल है। मिस्टर ली, टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता। असली नतीजे मायने रखते हैं। उसने खुद ही बीस टाइड को रोका। यही असली कामयाबी है। कामयाबी है। मुझे लगता है कि वह बस लकी था। कौन साबित कर सकता है कि बीस्ट टाइड रुकने की वजह वही है? बच्चे, क्या तुम खुद को समझाओगे? बीस्ट मास्टर एवेकनिंग में फेल कोई कैसे दावा कर सकता है कि उसने बीस्ट टाइड को रोका है? मेरे मिथिक रैंक टैलेंट की वजह से और मेरे 3 स्टार बीस्ट की वजह से। मिथिक लेवल का टैलेंट और 3 स्टार बीस्ट। हाँ। सुयुआन, सेरेमनी में फेल होने पर क्या तुम गुस्सा हो गए? ऐसी पागलपन वाली बातें कह रहे हो? बीस्ट मास्टर रैंक सिर्फ एफ से 3S तक होती है। मिथिक लेवल जैसी कोई चीज नहीं होती। और 3 स्टार बीस्ट मास्टर? हाय, 1 स्टार बीस्ट वाले नए स्टूडेंट्स पहले से ही जीनियस माने जाते हैं। लेकिन तुम कहते हो कि तुम्हारे पास 3 स्टार बीस्ट है। तुम्हें लगता है कि हमें बेवकूफ बनाना आसान है? प्रिंसिपल वांग, इस बच्चे को देखो, वह बकवास कर रहा है। झूठ भी नहीं बोल सकता। तुम इस झूठ से बेवकूफ बन रहे हो और मेरे बेटे के एस क्लास रिसोर्स उसे दे रहे हो। सुयुआन, प्रिंसिपल वांग, चिंता मत करो, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। हम हर शब्द सच है। ठीक है, तो तुम हमें अपना 3 स्टार बीस्ट क्यों नहीं दिखाते? अगर तुम सच में 3 स्टार बीस्ट को बुला सकते हो, मैं यहीं हैंड स्टैंड करूंगा। ली यांग वादा करता है और त्यान यांग नंबर 1 हाई स्कूल में घूमूंगा। ठीक है, याद है तुमने खुद कहा था, बाहर आओ, जाओ जियान। क्या ये एनर्जी वेव? ये सच में एक 3 स्टार बीस्ट है और ये मिस्टिक वाटर टर्टल लगातार प्योर वाइब्स देता है। वाटर एनर्जी इतनी डेंस है कि ये लगभग फिजिकल है। ये पक्का 3 स्टार बीस्ट में टॉप टियर है। इसकी पावर एक नॉर्मल 4 स्टार बीस्ट के बराबर हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? एक लूजर जिसने बीस्ट मास्टर टैलेंट भी नहीं जगाया है, उसके पास इतना टॉप नॉच 3 स्टार बीस्ट कैसे हो सकता है? ये बस समझ में नहीं आता। हम्म ये बस एक 3 स्टार बीस्ट है। क्या बड़ी बात है? क्या ग्रेटली फैमिली ने इससे बड़ी चीजें नहीं देखी हैं? भले ही ये मिस्टिक वाटर टर्टल टॉप क्लास हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसे खुद पाला है। हो सकता है कि आप बस बेवकूफी से लकी रहे हो और एक टॉप टियर अनजान बीस्ट पर ठोकर खाई हो। बस एक क्रेजी फ्रीबी मिल गई। चलो अभी के लिए बीस्ट वाली बात को साइड में रखते हैं। आपके सो कॉल्ड मिथिकल टैलेंट का क्या? तुम ये कैसे साबित करोगे? फिर से टैलेंट टेस्ट देने की हिम्मत करोगे? मुझे डर है कि यह सच में मुमकिन नहीं है। नॉर्मल टेस्ट क्रिस्टल इसे संभाल नहीं सकते। मेरी मेंटल एनर्जी, वे बस ओवरलोड से बिखर जाते हैं। टेस्ट क्रिस्टल इसे संभाल नहीं सकता। मिलते हैं, यही सबसे अच्छा बहाना है तुम्हारे पास। इससे हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो असल में मिथिकल लेवल का टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम बस एक झूठे हो जो बकवास करते हो। तुम्हें लगता है कि कोई बीस्ट उठा लेने से तुम बच जाओगे? अगर तुम मेरे बेटे के एस क्लास रिसोर्स लेना चाहते हो तो सोचो। कौन कहता है कि मैं नहीं कर सकता?
साबित करो। बस बात यह है कि रेगुलर टेस्ट क्रिस्टल मेरी पावर को नहीं संभाल सकते, लेकिन मेरे पास दूसरे तरीके हैं। बाहर आओ गेल शैडो कैट। सू युआन के तौर पर तुमने सच में 2 बीस्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया था? सिर्फ एस क्लास या उससे ज्यादा टैलेंट वाले ही एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट पा सकते हैं। ऑर्डिनरी उनकी प्रतिभा के कारण अतिरिक्त अनुबंध स्लॉट मिल सकते हैं। साधारण नौसिखिए पशु स्वामी ही ऐसा कर सकते हैं। एक जानवर केवल एस क्लास और उससे ऊपर की शीर्ष प्रतिभाओं के पास ही अतिरिक्त कार्यों को संभालने के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति होती है। अनुबंध मिस्टिक वाटर टर्टल और गेल शैडो कैट दोनों रखने के लिए। इससे उनकी प्रतिभा सिद्ध होती है, बिल्कुल एस क्लास या उससे ऊपर है। एच, ये कैसे संभव है? एस श्रेणी की प्रतिभा तियानयांग शहर हो सकता है 1 दशक में एक भी नहीं देखा। वो सिर्फ एक अनाथ है जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। वो कैसे कर सकता था उस तरह की प्रतिभा? एस, यहां कुछ गलत होना चाहिए। हम्म, क्या संभव है? लेकिन अभी ली परिवार ने वादा किया था। अगर मैं ये साबित कर सकूं कि ये सच है, तो वो हाथ खड़े कर देगा स्कूल। तो क्या अब आप अपना वादा नहीं निभाएंगे? अहंकारी मत बनो सुजुआन। ली परिवार ने अभी तक आपका साथ नहीं छोड़ा है। ली यांग को आज का अपमान याद होगा। ऐसा नहीं होगा लंबा हो। इससे पहले कि हम आपके झूठ का पर्दाफाश करें, फिर आप देखेंगे कि जब आप गड़बड़ करते हैं तो क्या होता है हमें। ली परिवार कभी स्वीकार न करने के लिए प्रसिद्ध है। वे गलत हैं। सू, इसे अपने पास मत आने दो। सुजुआन, युवा पीढ़ी वास्तव में है पुराने को पार करना। मैंने दशकों तक तियानयांग को नंबर 1 पर चलाया है, अनगिनत प्रतिभाएं देखी, लेकिन आपके जैसा विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली कोई भी नहीं। लेकिन ये पौराणिक स्तर की प्रतिभा, मैं ईमानदारी से कहूंगा, इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। प्रिंसिपल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास वास्तव में पौराणिक स्तर की प्रतिभा है। चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बाद में मैं एक विशेष परीक्षण क्रिस्टल के लिए आवेदन करूंगा गठबंधन से। हम आपकी प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने देंगे। एस श्रेणी संसाधन के लिए अनुमोदन पहले से ही संसाधित किया जा रहा है, और जैसे ही यह तैयार हो जाएगा, इसे आप तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही स्कूल निर्णय लिया आपको अतिरिक्त प्री ट्रेनिंग फंड देने के लिए, आपको मजबूत बनने में मदद करने के लिए। 10 मिलियन है। इस कार्ड पर अलायंस क्रेडिट करता है। आप इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। यह शुद्धिकरण सामग्री के लिए पर्याप्त है और पूर्व प्रशिक्षण फीड। वाह, 100 लाख? बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा, अगर मुझे इससे 10 लाख मिले, स्कूल मुझे खुशी होगी। उनसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे इतने उदार होंगे। इस पैसे से जियाओ यू का विकास पथ अत्यंत सुगम होगा। यहां तियानयांग नंबर 1 पर हम कभी भी कंजूसी नहीं करते प्रतिभा में निवेश, जब तक आप तेजी से आगे बढ़ते हैं, और आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रतियोगिता, यह 10 मिलियन कुछ भी नहीं है। समझ गया प्रिंसिपल वांग, मैं निश्चित रूप से तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दूंगा। नीचे 10 मिलियन सुजुआन, तुम मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, है ना? अधिकांश बीस्ट मास्टर नहीं बनाएंगे जीवन भर में इतना। वो पागलपन है। मजाक नहीं। 10 मिलियन अलायंस क्रेडिट, प्राचार्य वांग ने इसे स्वयं मुझे दिया। वास्तव में प्रिंसिपल वांग छात्रों के प्रति बेहद सख्त है। वो कभी नहीं है। एस श्रेणी की प्रतिभा के साथ भी मैं इतना उदार रहा, और फिर भी वो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है। सुजुआन, आप अद्भुत हैं। तो आप 10 मिलियन का क्या करेंगे? मैंने पहले ही गणित कर लिया है। मिस्टिक वाटर टर्टल और गेल के लिए, शैडो कैट के लिए विकास सामग्री की लागत लगभग 5 होगी मिलियन क्रेडिट। अन्य 5 मिलियन? मैं एक और उच्च गुणवत्ता वाली प्री सेल प्राप्त करने के बारे में सोच रहा हूं। अंडा उद्योग मानकों के अनुसार एस क्लास प्रतिभा वाले नए बीस्ट मास्टर्स। क्या यह सबसे अधिक हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2 बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट करते हैं, यही उनकी लिमिट है। लेकिन मैं पौराणिक दिव्यांग चकाता हूं। मेरी मेंटल पावर नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी है। मैं 2 या 3 और बीस्ट को भी आसानी से संभाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब तुम एक नया प्रीसेल अंडा और सामान चुनना चाहते हो, तो तुम मेरा फैमिली स्टोर क्यों नहीं देखते? रुको, तुम्हारा फैमिली? वो तान्यू ग्रुप का एक्सक्लूसिव प्रीसेल मॉल है, मैंने सुना है। ये तियानयांग सिटी के टॉप मॉल में से एक है। अंदर के रेयर अंडे और टॉप ग्रेड सामान अलायंस के सेंटर से आते हैं।
उन्हें भी हमेशा वो सामान नहीं मिल पाता। हाँ बिल्कुल, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें खुद घुमाऊंगा, सबसे अच्छे वाले चुनने में तुम्हारी मदद करूंगा, और मैं तुम्हें हमारा इंटरनल डिस्काउंट भी दूंगा। ये बाहर से बहुत सस्ता है। ये एक अच्छा आइडिया है। तुम्हें तुम्हें परेशान करूंगा। कल मिलते हैं पक्का तियानयांग। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कल सुबह 10 AM तान्यू ग्रुप में मिलते हैं। वहीं मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं। बहुत बढ़िया, सियान ने हाँ कह दिया। ये ये हमारा पहली बार है जब हम कैंपस के बाहर घूम रहे हैं, सिर्फ हम दोनों। क्या ये डेट है? मुझे इस मौके का फायदा उठाना है और जो मेरे दिल में है उसे कहना है। पिछली बार जब मुझे छोड़ दिया गया था, तब जैसा मैंने किया था वैसा मैं नहीं बिगाड़ सकती। किसी घटना की वजह से अपना मौका नहीं छोड़ना चाहती। सियान, इस बार मैं तुम्हें सच में बताने जा रही हूं कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं। तान्यू ग्रुप के टॉप प्रीसेल अंडे हैं। सोच रही हूं कि क्या मुझे मिल पाएगा एक असली पौराणिक लेवल का संभावित अंडा। यहां दिव्य दृष्टि है, यहां छिपे हुए टॉप टियर प्रीसेल अंडे भी। मैं उन्हें हमेशा ढूंढ सकती हूं। कल का इंतजार रहेगा। वाह, कोई हैरानी नहीं कि ये सन सिटी है, आसपास का नंबर 1 प्रीसेल मॉल। इसका स्केल और स्टाइल सच में सबसे अलग है। सियान, तुम कर पाई है ना? क्या तुमने बहुत देर कर दी? हमारी एंटरटेनमेंट की सारी सुविधाएं तैयार हैं। या शॉपिंग से पहले पहले कोई मूवी देखना चाहते हैं, या कुछ कराओके गाना चाहते हैं? सच में कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले खेती का सामान बेचने वाली दुकान देखना चाहता हूं। तेज शैडो कैट इवॉल्व होने के लिए तैयार है। मैं बस जल्द ही सामान इकट्ठा करना चाहता हूं ताकि वो इवॉल्व हो सके। सच में? आप सच में कोई इशारा नहीं समझ सकते? ये पहली बार है जब हम अकेले घूम रहे हैं। वो बस प्रीसेल और इवोल्यूशन सामान के बारे में सोच रही है। ठीक है, मैं आपको संभाल लेता हूं। हमारे तान्यू ग्रुप का खेती का सामान पूरी तरह से चुना गया है। क्वालिटी की गारंटी है। कोई बात नहीं, सच में। मिस तियानिंग, आज आप यहां क्या कर रही हैं? क्या ये पहली बार है जब आप अकेले घूम रही हैं? नहीं, अंकल झाओ, ये मेरा क्लासमेट सू जुआन है। वो अपने जेड बीस्ट के एवोल्यूशन के लिए अच्छी क्वालिटी का खेती का सामान खरीदना चाहता है। मैं समझ गया। तो क्लासमेट, तुम्हें क्या चाहिए? सोल कंडेंसिंग घास, थंडर पैटर्न वाला पत्थर और जेड बॉडी फ्लावर। टॉप क्वालिटी प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो। ये सब प्रोफेशनल डिवाइस से टेस्ट किए गए हैं। एनर्जी प्योरिटी कम से कम 93% है। पक्का तुम्हारे स्टैंडर्ड पर खरे उतरते हैं। ये मटेरियल ज्यादा से ज्यादा एवरेज क्वालिटी के हैं। कुछ में तो इम्प्योरिटी भी है या उनका असर खत्म हो गया है। वे टॉप टियर के आसपास भी नहीं है, बस फैंसी पैक किए गए हैं। एनर्जी को जानबूझकर ध्यान खींचने के लिए एक्सपोज किया गया है। साफ है कि लो क्वालिटी बेचना ही हाई क्वालिटी है। अंकल झाओ, क्या तुम्हें पक्का है कि ये यहां सबसे अच्छे मटेरियल हैं? क्योंकि ये तुम्हारी कही बात से थोड़े नीचे लग रहे हैं। अरे बच्चे, बस बातें मत करो। मैंने तियान्यू ग्रुप में 10 साल से ज्यादा काम किया है। कम से कम हजारों मटेरियल हैंडल किए हैं। अगर तुम्हें काम नहीं आता तो यहां सिर्फ बकवास मत करो। हमारे मॉल की रेपुटेशन खराब कर रहे हो। मैं कुछ बना बनाया नहीं हूं। ये टॉप टियर हैं या नहीं, हम दोनों दिल से जानते हैं। खुद को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, तुम सच में बहुत अच्छी बातें करते हो। अगर तुम कहते हो कि वे टॉप टियर के नहीं हैं तो वे नहीं हैं। मैंने यहां सालों काम किया है। जितना तुमने खाना खाया है उससे ज्यादा सामान मैंने संभाला है। वैसे ये बच्चा कौन है? अंकल झाओ की एक्सपर्टीज पर सवाल उठाने की हिम्मत। सच में बस एक बदमाश है। शायद सिर्फ परेशानी खड़ी करने आया है। तियान्यू ग्रुप का टॉप मटेरियल खराब कैसे हो सकता है? वो बस क्वालिटी पहचान नहीं पाता। बस भूल जाओ सुयान। शायद ये सिर्फ एक गलतफहमी है। चलो कहीं और चलते हैं। मैं तुम्हें वेयर हाउस ले जाऊंगा लेने के लिए। उनके पास वह जरूर होगा जो तुम्हें चाहिए। मिस, उसे मत बचाओ। अगर तुमने उसे इस तरह बकवास करने दिया तो हम भविष्य में बिजनेस कैसे कर पाएंगे? जब तुम्हें शक हो रहा है, चलो इसे डिवाइस से टेस्ट करते हैं, सबके सामने, ताकि हम देख सकें कि कौन सही है। ओह, अब मैं समझ गया। कोई हैरानी नहीं कि उसे इतना कॉन्फिडेंस है। मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। जो भी रिजल्ट आए उसे तय करना है। ट्रिक्स से काम चलाना यह नादानी है। क्या अब डर गए बच्चे? अगर तुम डरे हो तो डरे हो। अगर तुम अब माफी मांगो, मान लो कि तुमने नाटक किया था कि तुम जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अंकल झाओ तुम्हारा बुरा नहीं मानेंगे। शायद उस बात के लिए तुम्हें माफ भी कर दें। अंकल झाओ, इसे पर्सनली मत लेना। मैं सुयुआन के लिए तुमसे माफी मांगूंगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा।
लेकिन मशीन के टेस्ट रिजल्ट पर शायद भरोसा नहीं किया जा सकता। तो तुम मशीन को नहीं मानते, फिर तुम क्या चाहते हो? हे कियानिंग, वह एरिया किस लिए है? वह वेस्ट एरिया है। सारा सामान जो डैमेज हो गया है या एक्सपायर हो गया है या इंस्पेक्शन पास नहीं हुआ है, रिसाइकल और नष्ट होने का इंतजार कर रहा है। क्यों? कुछ नहीं, मैं बस इसे चेक करना चाहता हूं। मिस प्लीज वहां मत जाना। ये फेंके हुए कबाड़ से भरा है, ये गंदा और बिखरा हुआ है, वहां टूटे फूटे सामान के ढेर लगे हैं। अगर तुम्हारा हाथ कट गया तो बहुत बुरा होगा। वहां देखने के लिए क्या है? चलो बस काउंटर पर वापस चलते हैं। चलो, मैं जो सामान लाया हूं उसे टेस्ट करने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। डेटा सबसे भरोसेमंद सबूत है। ओह सच में? तुम कचरा हो। इसमें इतनी तेज एनर्जी वेव्स क्यों हैं? कहो ये क्या है? ये सभी टॉप टियर रेयर सामान है। ये बहुत अच्छी हालत में है। ये वेयर हाउस में रखे कलेक्शन से भी बेहतर हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि यहां सिर्फ कबाड़ है? तो ये क्या है? हे भगवान, कचरे के ढेर से ये सामान कमाल की हालत में है। पत्तियों पर झुर्रियां भी नहीं है। एनर्जी वेव्स पहले से कहीं ज्यादा तेज हैं। देखो, उन तथाकथित कबाड़ का रंग और चमक तथाकथित टॉप शेल्फ सामान से कहीं बेहतर है। ये कचरा कैसे है? ये साफ तौर पर असली है। सब लोग देखो, तुम टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम टेस्टिंग डिवाइस पर भरोसा नहीं कर सकते अगर उनके साथ छेड़छाड़ की गई हो। लेकिन तुम अच्छी चीज को बुरी से अलग पहचान सकते हो सिर्फ देखकर। असली टॉप मटेरियल में प्योर एनर्जी होती है, दिखने में बहुत बढ़िया, कोई गंदगी या नुकसान नहीं। लेकिन जिसे वह सबसे अच्छी चीज कहता है, या तो उसमें कम एनर्जी होती है, या वह गंदगी से भरा होता है, या उसमें आर्टिफिशियल पकने के निशान भी दिखते हैं। क्या ये काफी साफ नहीं है? तो बस इतना ही, तो जाओ। टॉप टियर का सामान कबाड़ वाली जगह पर छिपा दिया, चुपके से अपने पास रख लिया और हमें कमतर सामान टॉप शेल्फ बताकर बेच दिया। पिछली बार मैंने जो सोल ग्रास खरीदी थी, मैंने उसे अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के लिए इस्तेमाल किया और उसने कुछ नहीं किया, तो उसे बदल दिया गया। कोई हैरानी नहीं कि मैंने जो सोल ग्रास खरीदी थी वह काम नहीं आई। पता चला कि वह बदली हुई थी। झाओ वूजी, तुम बहुत घटिया हो। अंकल, झाओ नहीं, झाओ वूजी, हमारे सीनियर ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया है। मेरे पापा तुम पर पूरा भरोसा करते थे। तुम्हें पूरे सामान वाले सेक्शन का इंचार्ज बनाया था और तुमने फिर भी यह चाल चली। नकली सामान बेचना असली है, अपनी जेबें भरना। क्या तुम हमारे सीनियर के भरोसे के लायक हो? नामुमकिन। तुम्हें कैसे पता चला कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई है? कबाड़ वाली जगह भी इतनी अच्छी तरह छिपी हुई थी। सब कुछ फूल प्रूफ होना चाहिए था। तुम्हारे जैसा नौजवान ये सब कैसे देख सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मिस कियानेंग, मुझे माफ करना, मुझे लालच आ गया। एक पल के लिए प्लीज इस बार मुझे छोड़ दो। मैंने शेर परिवार के लिए 10 साल से ज्यादा काम किया है। भले ही मैंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल न की हो, मैंने बहुत मेहनत की है। स्टूडेंट सु, मुझे तुम्हारी कीमत का अंदाजा नहीं था। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। प्लीज यहां मेरी मदद करो। मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। दया की भीख मांगना हमारे भरोसे को तोड़ने के बाद और परिवार का नाम खराब करने के बाद, और तुम में अब भी भीख मांगने की हिम्मत है? कोई झाओ वूजी को ले जाओ, जांचो उसने कितना प्राइवेट प्रॉफिट कमाया है इतने सालों में। सब कुछ वापस ले लो, फिर नियमों के हिसाब से उससे निपटो। मिस कियानिंग, मैं गलत था। हम्फ, ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ, कियानिंग इतनी डिसाइड करने वाली हो सकती है। वह फ्रेंडली लगती है, लेकिन वह अभी भी कोई ऐसी है जिसे एलीट एजुकेशन मिली है। मिस सुयुआन, आपको कैसे पता चला उन टेस्टिंग डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की गई थी? जाओ, वूजी ने चीजें इतनी अच्छी तरह छिपाई थीं। मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आपने तुरंत पहचान लिया। आप कमाल की हैं। ये कुछ भी नहीं है। मैंने बस उन सो कॉल टॉप मटेरियल पर ध्यान दिया। अजीब एनर्जी वेव्स थीं और जंक एरिया चेक करने का मन किया। बस किस्मत, सच में ये किस्मत नहीं है। आपकी आंखें तेज हैं और एक डिटेल्ड दिमाग है। वैसे भी इस बार हमें सच में आपको थैंक यू बोलना चाहिए। ये टॉप टियर मटेरियल जो झाओ वूजी छिपा रहा था, अब ये सब आपके हैं। ये परिवार की तरफ से मेरे शुक्रगुजार होने का एक टोकन है। क्या आपको पक्का यकीन है ये मटेरियल बहुत कीमती है? हर एक बहुत महंगा है। क्या आप पक्का इन्हें मुझे देना चाहती हैं? जरूर। यह बस मेरा पर्सनल थैंक्स है। जब मैं अपने पापा और दूसरों को बताऊंगा, मुझे यकीन है कि वे तुम्हें भी बड़ा इनाम देंगे। ठीक है, तब मैं खुशी खुशी मान लूंगा। गिफ्ट के लिए थैंक्स। मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। खुशी हुई कि मैं मदद कर सका। अब जब हमारे पास मटेरियल आ गया है,
चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, गेल शैडो कैट को इवॉल्व होने देने का टाइम है। बाहर आओ गेल शैडो कैट। चलो छोटे, ये मटेरियल तुम्हारे प्लान के लिए परफेक्ट है। आज तुम एक नए लेवल पर पहुंचोगे। बधाई हो, तुम्हारी गेल शैडो कैट स्टॉर्म घोस्ट टाइगर में इवॉल्व हो गई है। इसकी रैंक अब 3 स्टार अल्टीमेट है। नई स्किल शैडो बॉल। हा, यह अब एक टाइगर है, लेकिन यह अभी भी बिल्ली के बच्चे की तरह काम करता है। खैर, अब से मैं तुम्हें ज़्याओयू कहूंगा। मिलते हैं, यह यकीन नहीं होता। मैंने बीस्ट इंसाइक्लोपीडिया चेक कर लिया है। नॉर्मली इवॉल्व होने के बाद गेल शैडो कैट सिर्फ 2 स्टार फैंटम कैट बनती है। तुम्हारा वाला सीधे 3 स्टार अल्टीमेट पर कैसे चला गया? ये नॉर्मल इवोल्यूशन का रास्ता है, लेकिन ज़्याओयू एक यूनिक म्यूटेंट रूट फॉलो करता है। ये न सिर्फ तेजी से लेवल अप करता है, कैप भी बहुत ज्यादा है। आखिरकार यह 9 स्टार मिथिक तक इवॉल्व हो सकता है। 9 स्टार मिथिक? क्या यह सिर्फ एक लेजेंड नहीं है? क्या हो रहा है? भले ही यह सुनने में अजीब लगे। अगर स्वेन कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि यह काम कर सकता है। वैसे भी मटेरियल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब क्या तुम मुझे प्रीसेल एक सेक्शन दिखा सकते हो? हमें अभी अभी रेयर प्रीसेल ए का एक बैच मिला है। शायद कोई हाई पोटेंशियल वाला हो जो तुम्हें पसंद आए। हाँ, ये प्रीसेल एग ब्रीडिंग सेंटर से पक्का बेहतर है, लेकिन ज्यादातर 4 से 6 स्टार पर टॉप आउट होते हैं और बहुत कम 7 स्टार तक पहुंचते हैं। वे जॉक्सियन और ज़्याओयू के मिथिक पोटेंशियल से बहुत पीछे हैं। क्या हो रहा है? कोई हिले नहीं। स्टोर में सारे प्रीसेल अंडे दे दो। अगर कोई मना करे तो हमें यूलेई गैंग को बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। यूलेई गैंग? क्या वे त्यानयांग सिटी के पास सबसे बदनाम गैंग नहीं है? आगजनी, डकैती, पूरे क्रिमिनल। हाँ, उनका लीडर हुआ सेंचर एक ए लेवल का भगोड़ा है जिसे लीग ढूंढ रही है, ऐसा कहा जाता है। उसने कई हाई लेवल बीस्ट मास्टर्स को मारा। कोई उसकी असली ताकत नहीं जानता। ओह, तो तुमने मेरे बारे में सुना है? परफेक्ट। इससे मुझे समझाने की परेशानी नहीं होगी। सब लोग लाइन में रहो। काउंटर के पीछे सारे प्रीसेल अंडे बैग में भरकर दे दो। अपना कीमती सामान अभी दे दो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। बस कुछ गुंडे तियान्यू ग्रुप के साथ पंगा लेने की हिम्मत कर रहे हैं। तुम्हें सच में लगता है कि हम बेबस हैं? दोस्तों, अपने बीस्ट बुलाओ। इन लूजर्स को मार डालो। उम्फ, तुम छोटे नामी लोगों को सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? बाहर आओ फैंसी राइडिंग बीस्ट। तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं इन बदमाशों को सबक सिखाऊंगा। वाह, यह जेड बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसने एक ही बार में 3 जेड बीस्ट को हरा दिया। जरूर 4 स्टार पावर पर होगा। 4 स्टार जेड बीस्ट वो लेवल सिर्फ एलीट बीस्ट मास्टर्स के लिए है। आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। 4 स्टार बिगिनर लेवल का फैंसी राइडिंग बीस्ट, अर्थ एंड बीस्ट डुअल टाइप, डिफेंस और अटैक दोनों में मजबूत। इस हुआ 30 में सच में कुछ स्किल है। ज्यादातर हाई लेवल बीस्ट त्यान्यू ग्रुप जितने मजबूत नहीं होते। वे त्यान्यू ग्रुप जितने मजबूत नहीं हैं। ज्यादातर हाई लेवल बीस्ट मास्टर्स उसे संभाल नहीं पाएंगे। जल्दी करो, यहां से सारे प्रीसेल अंडे ले लो। ये सब टॉप ग्रेड सामान है। इस काम के बाद हम आधे साल तक पार्टी कर सकते हैं। क्या वह लड़की शेर परिवार की सबसे बड़ी बेटी नहीं है? हम बस जल्दी से स्कोर करना चाहते थे, लेकिन इतना बड़ा प्राइज मिलने की उम्मीद नहीं थी। कोई उसे बांध दे। मिस शेर, तुम हमारे साथ आ रही हो। तुम्हारी कीमत अकेले ही 100 टॉप प्रीसेल अंडों के बराबर है। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरे पापा तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हें अभी जाने देना बेवकूफी होगी। सॉरी मिस शेर, लेकिन हमारी खुशकिस्मती के लिए तुम्हें बस हमारे साथ तकलीफ उठानी होगी। हाँ मिस शेर, स्ट्रगल करना बंद करो, बस हमारे साथ आओ। जब तक तुम ठीक से काम करोगी, कुछ दिन हम भाइयों का मनोरंजन करो और तुम्हें चोट नहीं लगेगी। अगर नहीं तो हमें रफ होने का इल्जाम मत दो। करोगे रेजर ब्लेड? आह, मेरा हाथ। कौन कौन?